लेकिन ये सोच को हमें बदलना चाहिए। बेटियां भगवान का रूप होती है, ऐसी बात नहीं। जब भगवान ने इंसान को बनाया तो सिर्फ ये तो है नहीं, खुद जो हमारे भगवान जी थे उन्होंने भी सृष्टि का जो आविष्कार और सृष्टि रची है तो वो भी अर्धनारीश्वर रूप में रची है। तो उसके अंदर भी उन्होंने ये पता था कि नारी नाम है कुसुम सुपुत्री श्री सत्यनारायण। डिप्टी स्पीकर महोदय श्री रणवीर गंगवा जी आदरणीय हमारे प्रेम मलिक साहब इन बच्चों को जो है पुरस्कृत कर रहे हैं। परिवार से, गरीब फैमिली से बच्चे, इनके लिए जोरदार ताड़ी बजाएं। शिक्षा के क्षेत्र में एक छोटे शॉपकीपर की बेटी है, दुकानदार की बेटी, एक छोटे किसान का पुत्र है। ये मात्र 2 एकड़ की खेती करने वाला किसान का पुत्र जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराने का काम किया। माननीय मलिक साहब ने श्री सत्यनारायण जी का जोरदार तालियां बजाने के लिए मैं नमन करता हूँ उस पिता को, मैं नमन करता हूँ उस माता को जिन्होंने ऐसी होनहार बेटी को जन्म दिया, उच्च कोटि के शिक्षा संस्कार देने का काम किया। बिल्कुल आदरणीय तेलूराम जी मेरे पुराने मित्र हैं, प्राइवेट स्कूल संघ से लगातार अध्यक्ष के रूप में हरियाणा का जुड़े हुए हैं। श्री अमरपाल धोल जी और स्कूल के संचालक और स्कूल के प्रिंसिपल आदरणीय प्रदीप पुनिया जी, यहाँ उपस्थित गांव चानोद और अड़ोस पड़ोस के गांव से आए हुए सभी, मैं विशेष तौर से अभी 2 बच्चों को अभी आपके बीच में यहाँ सम्मानित किया गया। उसको लेकर के जितने भी बच्चे बैठे हैं इनसे कहूंगा कि आप भी प्रयास करिए, अगली बार आपका नंबर भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और आज जो समय है वो भी है कि वो पुराना समय डालिया कि कोई सिफारिश से नौकरी मिल जाएगी या कोई चेयरमैन रहे जो है स्मृति चिन्ह लेकर के और मोमेंटो जो गिफ्ट है वो दे करके उनके द्वारा इस प्रोग्राम के अंदर दी जाएगी। सभी माने आगत कार्ड स्कूल का प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही सुंदर अच्छा यहाँ शिक्षा देने का काम यहाँ के स्टाफ कर रहे हैं, मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। अभी जैसे बताया गया कि कुछ बच्चों ने तो 100 में से 100% नंबर देने का काम किया है। इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस तरीके का स्कूल बहुत ही अच्छी बात है। इनको तमाम अध्यापकों को और स्कूल संचालकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। सर देखा गया ये आपका जाने का मन नहीं कर रहा था? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत ही सुंदर बच्चों ने प्रोग्राम किए हुए थे, लेकिन मेरे से क्योंकि आज लगातार एक ही समय पे 2 प्रोग्राम दिए गए, दूसरी जगह भी आगे प्रोग्राम है, मुझे जल्दी जाना था। नहीं तो मेरी इच्छा थी कि बच्चे जिस तरीके से सुंदर प्रोग्राम कर रहे हैं हम प्रोग्राम लंबे समय तक देखते, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करूंगा कि इस शानदार प्रोग्राम के अंदर यहाँ मुझे बुला करके इन बच्चों का प्रोग्राम देखने का मौका मिला। सर हास्सी से बड़ा लगाव आपका? हास्सी हमारे जिले में है, लगाव बिल्कुल है निश्चित तौर पर। धन्यवाद। ये थे हरियाणा विधानसभा जोरदार ताड़ियां बजाएं बच्चों, जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें। आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, प्रबंधकगण, अध्यापकगण और प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं ये कहूँगा कि मेरा ये सौभाग्य है और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी यही सम्मान मान मुझे मिलता रहे, ये प्यार और दुलार मिलता रहे, मगर एकला लूंगा नहीं। मैं भी आपको आश्वासन देता हूं, जब जब किसी भी समय
प्रदीप पुनिया सर के लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग करो, मैं जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें समस्त स्कूल के लिए। मैं बधाई देना चाहूंगा बहुत, जिसके ऊपर लाखों बच्चे हरियाणा प्रदेश के उत्तर भारत के कोचिंग लेने का काम करते हैं। ये मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। परसों दिल्ली के अंदर स्वागत कर रहे हैं, बहुत हजारों रुपए की धनराशि जो है बच्चों को प्रोत्साहन के तौर पे माननीय मलिक साहब। युवा के खून में उबाल कौन लावेगा, हमने भी गा दिया जे किस्सा लैला मजनू करे, झांसी की रानी का बलिदान कौन गावेगा, शीला की जवानी पर लिख दिए सॉन्ग कौन बॉर्डर वाले भैया का हौसला बढ़ावेगा, और माँ की एक औलाद कुर्बान देश पे इन वीरा की आगाथा रहे कोई तो कार्यक्रम। इसके बाद 2-3 आइटम बच गए हमारे, रंगारंग कार्यक्रम होगा, उसके बाद कूपन निकाले जाएंगे भाई। बहुत धन्यवाद करते हैं हम सभी हमारे, और साथ में जो हमारे प्रिंसिपल है 25 वर्ष पूरे पर इतना भव्य 51-45 नंबर काटे है और रास्ते में पापा के पास जाकर पूछ लो ना अब क्या बनना है। और मैं आगे के लिए सभी अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो बच्चा इस विद्यालय के अंदर बोर्ड टॉपर रहेगा, हमारी संस्था ने कुछ, हमारे डायरेक्टर अमरलाल धुवन जी एडवोकेट, वह कुछ विचार किया है हमने कि जो बच्चा हमारे विद्यालय से बोर्ड मेरिट में आएगा, टॉपर बोर्ड आएगा, उस बच्चे को हम विद्यालय की तरफ से 1 लाख रुपए राशि देंगे भाई। 1 लाख रुपए राशि दी जाएगी जो बच्चा बोर्ड टॉपर आएगा हमारे विद्यालय का। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, मेहनत कीजिए और मेहनत करके अव्वल करके दिखाइए। मंजिलें दूर नहीं, बच्चा है हमारे गुप्ता जी आए हुए हैं होम बुक डिपो, वो उठाएंगे। जिनके जो बच्चे गरीब हैं और जो माँ बाप जो है उनके माँ बाप उनका साया छोड़ चुके हैं, हमारा विद्यालय उनको फ्री ऑफ शिक्षा, पूरी कंप्लीट जो हमारी शिक्षा स्कूल की शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी उन बच्चों को, और किताबें भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी। ये हमारे स्कूल की घोषणा है और हमारे डायरेक्टर अमरलाल धूम के शब्दों की घोषणा है। इन्होंने हमें रूबरू करवाया इन चीजों के लिए, क्योंकि ये चीजें समाज के आगे ले जाने वाली चीजें हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप नहीं होते और जो है शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं लेकिन वंचित रह जाते हैं शिक्षा से। तो मैं इसीलिए यहाँ पर जो जितने भी अभिभावक आए हुए हैं, ऐसा कोई भी हमारे गांव का ऐसा बच्चा हो, हमें जरूर से जरूर हमें जो है उस बच्चे का नाम लिखवाइए स्कूल के अंदर, और उसको पूरी शिक्षा हमारे विद्यालय की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू। मरगी लोगो मरगे कोल्लू गामा में, गौ माता बिन कदके मरगे रगी के डोलू गामा में, आज चिंटू मिंटू जन्नत जूली आगे गोलू गामा में। इस कड़ी में करें एक बहुत बड़े दानवीर कवि कहूँगा, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद रणबीर गंगवा जी और प्रेम मलिक से हमारे एक इशारे। हमारे आज के मुख्य अतिथि कार्यक्रम के माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय श्री रणबीर गंगवा जी, उनको जो है बान शान पगड़ी पहना हर प्रकार की सहायता करने की बात है। माननीय हमारे प्रेम मलिक साहब हमारे इलाके की आन बान शान, हमेशा अपने आप को अग्रणी पंक्ति में रखते हैं। माननीय प्रेम सिंह मलिक साहब हाई स्कूल में जो कि चानोद के अंदर है, हासी में पड़ता है। और आपको बता दें आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, 25वीं वर्षगांठ बनाई गई है स्कूल की, यानी कि 25 दिवाली यहाँ मना चुके हैं। वो कौन है? ये प्रदीप पुनिया है, और उनसे बातचीत करेंगे। इतना धाकड़ कार्यक्रम किया है, जाने का मन नहीं किया। और यहाँ पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, हासी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत और हासी से कांग्रेस के नेता समाज सेवी प्रसिद्ध उद्योगपति प्रेम मलिक पहुंचे थे। और इस समय हम बातचीत करेंगे पहले जो हमारे डॉक्टर मोदी जी हैं। सर नमस्कार जी। जी और ठीक हो सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आज लठ काट दिया आपने। देखो ये तो हमारा कर्म है जी, काम करना हमारा फर्ज है, क्योंकि इस शिक्षा के मंदिर को आगे लेके जाना है, बच्चों के भविष्य को भी हमने उज्जवल बनाना है, तो इसलिए ये करना पड़ता है जी, हर विद्यालय को करना पड़ता है। और हमने भी जो है काफ़ी जो जितना भी हुआ हमने बच्चों के प्रति जो काम किया, शिक्षा के प्रति बहुत जो है अच्छा काम करने का काम किया, प्रेरणा का
स्रोत है, हमारे बच्चे भी और हमारा विद्यालय भी। सर देखा गया कि स्कूल के अंदर गांव के जो भी लोग थे सम्मानित थे, सभी को सम्मानित कर दिया। बिल्कुल, ये देखो, ये एक आदमी का कर्म होता है, इंसान का फर्ज होता है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो सबसे पहले हैं, और हर चीज़ जो है हमें देखनी पड़ती है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमें कितना मान सम्मान देते हैं और हमें हमेशा आगे मोटिवेशन करते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ भी है उनको ऐसे ही जो है सम्मानित करना और उनके कहे हुए जो शब्द है उनके अनुसार आगे बढ़ना, ये हमारा कर्तव्य है जी, फ़र्ज बनता है। सर ये डेकोरेशन यानी कि ये सिस्टम कहाँ से ले गए आप? ये तो देखो पूरा हमारा मैंने कहा गुड़गांव से चुरा के लाए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा जितना भी स्टाफगण है इनकी मेहनत है, जो इन्होंने इतनी मेहनत की है, काफ़ी कई दिनों से लगा हुआ है, मेहनत कर रहा स्टाफ, तो ये इन्हीं की देन है, कोई कहीं से नहीं चुराया हुआ ये चीज़। देखिए 2 स्कूटी यहाँ से दी गई है, रिकॉर्ड तोड़ हुआ है कि हाथी के किसी गांव में 2 स्कूटी कहीं मिली हो तो ये गांव है, रात बच्चे को दी गई है। वो गुड़िया हमारे साथ जुड़ चुकी है और ये जुड़ चुके, दोनों जुड़ चुके हैं, हमसे बातचीत करेंगे। सर गुड़िया को ये आपने स्कूटी दी, इनको भी दी, मकसद क्या था ये सर देखो, हमने जब ये 19-20 की गुड़िया हैं हमारे बैच की 10th क्लास के अंदर, तो उस टाइम हमने पूरी क्लास को ही मोटिवेशन दिया था कि जो बच्चा 95 नंबर लेके जाएगा स्कूल से तो उनको हम प्राइज़ देंगे स्कूटी के रूप में। तो इन्होंने अपना एजुकेशन अच्छी मेहनत करी, माँ बाप ने भी काफ़ी हमारा सपोर्ट किया और सपोर्ट किया हमारे स्टाफगण ने भी, जो इन बच्चों ने 95 प्राप्त करके और जो हमने स्कूटी की बात कही थी वो इनको प्राइज में मिली। ये इनकी मेहनत कहेंगे। तो ये फंडिंग कहाँ से हो रही है? फंडिंग तो देखो, जो हमारी संस्था है काफ़ी बड़ी संस्था, ऐसी बात नहीं है, जो इसमें 25 साल हो गए इस संस्था को चलाते हुए, तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा मैनेजमेंट जो है पूरी लगनी है, मेहनती है और हमेशा तत्पर इस तरह के जो पैसे हैं या डोनेशन की बात है वो तत्पर जो है डोनेशन करती रहती है इस तरह के मोटिवेशन के लिए। सर बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वे एक इनाम नहीं पकड़ा, तेरा अपनी स्कूटी पकड़ा झटके में। नहीं, ये तो देखो अपनी अपनी सोच होती है विद्यालयों की, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि एक पैसा कमाना ही नहीं होता हर विद्यालय का, लेकिन इनका पैसा कमाना मकसद नहीं है और बड़ी से बड़ी संस्था को उन्होंने चुनौती दे दी है। हाँ बिल्कुल, ये हम तो यही कहेंगे, जितने भी एरिया या पूरे भारत के अंदर जितने भी विद्यालय हैं वो इसी प्रकार मोटिवेशन करें और बच्चों को एक अच्छा मोटिवेशन प्राइज के माध्यम से दिया जाएगा तो बहुत से ऐसे बच्चे आगे जाएंगे जीवन के अंदर, को डॉक्टर लाइन में, को विदेशों में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी स्कूल जो है मोटिवेशन करें और इनसे बड़ी कुछ नहीं है, जो बच्चों से शिक्षा देने से और बच्चा आगे बढ़ने से मोटिवेशन कुछ नहीं होता। सर देखा गया है कि लड़की आई थी दिल्ली से, कोई महिला है वो मामला क्या था जी आज? हाँ, वो गुड़िया हमारे विद्यालय की थी और वो दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी है या महिला आयोग के अंदर है उनका जो मेंबरशिप वो उनके लिए हुई है और वो काम करती है वहाँ पर, बहुत मेहनत करती है वहाँ पर। क्योंकि बच्चे देखो, आप समझते हो ललित जी, हर बच्चा अलग अलग फील्ड में जाता है, कोई पॉलिटिकल में भी जाता है, कोई डॉक्टर भी बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में भी जाता है। तो वो गुड़िया ने जो है अपना उसका अपनी सोच है कि वो पॉलिटिकल में आए और इसलिए वो महिला आयोग के अंदर अपनी सेवा दे रही है। अगले साल क्या करोगे? हमने बोल दिया है घोषणा के अंदर कि जो बच्चा बोर्ड टॉपर आएगा उसको हम 1 लाख रुपए जो प्राइज के रूप में देंगे बच्चे। मैडम जी आपका क्या नाम है जी? अच्छा मैडम, आपने एक बात कही कि लड़का काम नहीं आएगा, लड़की काम आएगी, ऐसा क्यों कहा आपने मन से? नहीं सर, मेरा मतलब ये था कि जो समाज की सोच है कि सिर्फ लड़का ही काम आता है, लेकिन ये सोच को हमें बदलना चाहिए। बेटियां भगवान का रूप होती है, ऐसी बात नहीं। जब भगवान ने इंसान को बनाया तो सिर्फ ये तो है नहीं, खुद जो हमारे भगवान जी थे उन्होंने भी सृष्टि का जो आविष्कार और सृष्टि रची है तो वो भी अर्धनारीश्वर रूप में रची है। तो उसके अंदर भी उन्होंने ये पता था कि नारी और पुरुष दोनों का ही क्या है, समान हिस्सेदारी होती है। तो हम आज ये समाज में ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ पुरुष को प्रधानता न देके नारी को भी क्या है बराबर का सम्मान दिया जाए, बराबर उसको नारी को सम्मान तो बराबर का इसमें नहीं, भागीदारी दी जाए ताकि भागीदारी है हर जगह। नहीं सर, ये सिर्फ बोलने की बात, मैं उस पर बोल रही हूँ क्योंकि अच्छा बोलने की बात है। हाँ सर, फेस होता है एक्चुअल में ये देखो मैडम साहब तौर पे कह रही है बोलने की बात है, भागीदारी नहीं है। देखिए सर, होता है कई बार क्या होता है कि जो बच्चियों को ये बोल के भी पीछे कर, नहीं बेटा आप ये नहीं जा सकते। एक्चुअली जो हमारी सोसाइटी के हालात हैं, लड़कियों की वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी, वो चीज़ नहीं है, इसलिए बच्चियों को भी प्रोटेक्शन के लिए भी माँ बाप यही सोचते हैं कि नहीं अगर कल को कुछ ऊँच नीच हो जाती है तो हम अपनी बेटी को, मतलब वो इज्जत के तौर पे बोलते हैं कि नहीं अगर बेटी को कुछ हो गया तो इज्जत, एक्चुअली ये चीज़ होती है। तो इसके लिए पूरे समाज को ये सोच समझना चाहिए कि सबकी अपनी बेटी सबकी बेटी